आदि मानव के साक्ष्य कितने पुराने हैं? 5 लाख वर्ष पुराना। 5 लाख वर्ष पुराना। जो कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए कहाँ? गुजरात में। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? गंगा और सोन नदियों पर बसा है। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है? ग्राम प्रशासन के लिए। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। महावत खान पर नूरजहां की विजय के क्या कारण थे? महावत खान पर नूरजहां की विजय का क्या कारण थे? 1 और 2। महावत खान की सेना में राजपूत सैनिकों की बढ़ती लोकप्रियता, नूरजहां का धैर्य, साहस और दूरदर्शिता। निम्न में से किसे कंपनी का महाधिकार पत्र कहा जाता है? जो कि फर्रुखियर फरमान को। निम्नलिखित में से किसे कंपनी का महाधिकार पत्र कहा जाता है? फर्रुखियर फरमान को। किस राज्य जिसके साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी? इनमें से सभी हैदराबाद, मैसूर और तंजौर के साथ सहायक संधि किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अगला क्वेश्चन, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए अध्यक्षता का अवसर प्रदान किया? 49वां अधिवेशन। देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ? 49वां अधिवेशन। गांधी जी के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1972 में। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1972 में। फ्यूरोर उपाधि किसे सम्मानित किया? हिटलर को फ्यूरोर की उपाधि दिया गया था। निम्नलिखित में से किसका आंदोलन लंदन में हुआ था? उपयुक्त सभी का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। किसने करजन बाली की हत्या कर दी थी? मदन लाल ढींगरा ने करजन बाली की हत्या कर दी थी। मदन लाल ढींगरा। प्रकाशीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? तारे। प्रकाशीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तारे। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? 4.2 वर्ष। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? 4.2 वर्ष। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करते हुए सूर्य के समीप आ जाता है उसे क्या कहते हैं? पेरीहेलियन कहते हैं। सूर्य के समीप आ जाता है उसे क्या कहते हैं? पेरीहेलियन कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सियरा नेवेदा। संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सियरा नेवेदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। सुंडागर्त कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में। सुंडागर्त कहाँ है? हिंद महासागर में। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? रूस में। सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? रूस में। भारत का निकटतम दूसरी समुद्री पड़ोसी देश कौन सा? इंडोनेशिया। भारत का दूसरी निकटतम पड़ोसी समुद्री देश कौन है? इंडोनेशिया। एलिफेंटा दर्रा किससे जोड़ता है? जाफना को और श्रीलंका को जोड़ता है। एलिफेंटा दर्रा किसको जोड़ता है? जाफना और श्रीलंका को जोड़ता है। प्रतिवर्ष भारतवर्ष के पश्चिम तट पर कौन सा बंदरगाह है? जो उपयुक्त सभी। भारत के पश्चिम में है कांडला, न्यू मंगलौर और मुंबई। खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? जो कि भावनगर और सूरत के बीच। खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? भावनगर और सूरत के बीच स्थित है खंभात की खाड़ी। भारत में वह राज्य कहाँ जहाँ केवल 3 या 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है? हिमाचल प्रदेश में 3 या 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? उड़ीसा में। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। बड़ग जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। बड़ग जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? भारत शासन अधिनियम 1858। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? भारत शासन अधिनियम 1858। भारतीय संविधान की एक विशेषता है उपयुक्त सभी। संसदीय प्रणाली, संघात्मक विशेषता और सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार जो कि भारत संविधान की विशेषता है। इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लेखक एडम स्मिथ। मूल संविधान में कौन सा अनुच्छेद के समान नागरिक संहिता की संकल्पना सम्मिलित की गई? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? जो नियुक्ति के द्वारा। शून्यकाल क्या है? जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्ययन की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है, जब शून्यकाल होता है। निम्न क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर 1 और 2 दोनों सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य था, तो 1 और 2 दोनों क्या?
विधानमंडल राज्य सूची का राज्य सूची पर कानून बना सकता है। विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर विधानमंडल बनाए गए कानून को वरीयता दी जाती है। समवर्ती सूची पर विधानमंडल द्वारा कानून बनाए गए पर क्या चीज़ वरीयता दी जाती है। दोनों सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा था। पहला लगा था 62 में, लगा था 65 और तीसरा लगा था 1975 में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं, जो कि कीमत का सिद्धांत। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, कीमत का सिद्धांत। लेकिन से देश का पहला ट्रेड पॉइंट किस स्थान पर स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में। भारत का पहला ट्रेड पॉइंट कहाँ स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में। भारतीय कोयला उद्योग का संचालन एवं नियंत्रण करती है CIL और सिंगरेनी कालियरीज लिमिटेड। सिंगरेनी कालियरीज लिमिटेड CIL कोयला का नियंत्रण का संचालन करता है। भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है, सल्फर का। भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है, सल्फर यानी गंधक का। निम्नलिखित में किस खेल का संबंध जो कि नॉकआउट से है, जो कि बॉक्सिंग का संबंध नॉकआउट से है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ हुई, कलकत्ता में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले। अर्थशास्त्र की मांग का क्या अर्थ है, क्रय शक्ति पर आधारित मांग। क्रय शक्ति पर आधारित मांग का अर्थ है क्रय शक्ति पर आधारित मांग। ब्रिटिश सरकार ने सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं, ब्लू बुक। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं, ब्लू बुक कहते हैं। ब्रिटिश सरकार के ब्लू बुक। झंडा समिति किसका प्रतीक नहीं है, जो कि सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक नहीं है, सही किसका, युद्ध विराम का, दोस्ती का, शांति का झंडा, सफ़ेद झंडा। विंडोज़ में एड या रिमूव प्रोग्राम्स एंड न्यू हार्डवेयर मॉडम आदि जैसे आइकॉन किससे संबंधित है, कंट्रोल पैनल से। डीवीडी क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वायु में चक्रण प्रचक्री क्रिकेट बॉली के दोलनी की संख्या की जा सकती है बर्नौली प्रमेय द्वारा। लिखित में अगला क्वेश्चन। कार्बन माइक्रोफोन का एक परिवर्तित है प्रेरकत्व युक्ति। कार्बन माइक्रोफोन क्या है, प्रेरकत्व युक्ति। जैसे जैसे हम वायुमंडलीय ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो वायु पतली होती जाती है। एक घूमते हुए साइड से धागे से बंधी हुई एक गेंद एक समान गति से घूमती तो साइड को अचानक रोकने पर गेंद के घटते हुए कोणीय वेग के साथ धागा शेफ्ट के चारों ओर लिपटना आरंभ कर देता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तरंगदैर्घ्य द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे खराब चालक है, कार्बन। प्रकाश का रंग निर्धारित निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। SI पद्धति में लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक डायोप्टर है। उसमें संवहन के गुणांक का आयाम कितना है, MLT इनवर्स 3 थीटा इनवर्स। लिखित में से बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं, जो कि सबसे ऊपरी भाग को, बोल्ट की चूड़ी के ऊपरी भाग को क्रेस्ट कहते हैं। विद्युत प्रवाह व वोल्टेज 90 डिग्री के फेज के बाहर हो तो पावर होगी 0 होगी। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन तो 12 न्यूट्रॉन होता है तो वो कि परमाणु में भार कितना होगा, 22 हो जाएगा। 10 12 22। हीरा में कार्बन के 4 एक दूसरे के अनुबंध हैं टेट्राहेड्रल। हीरा में कार्बन के 4 एक दूसरे के अनुबंध है कैसा, टेट्राहेड्रल। एवोगाड्रो का आचरण मान कितना था, 6.022 × 10⁻23 प्रति मोल। 6.022 × 10⁻23 प्रति मोल। भारत में नगरपालिका जल का उपचार साधारणतः किस में किया जाता है, क्लोरीन में। भारत में नगरपालिका जल का उपचार साधारणतः किस में किया जाता है, क्लोरीन में। समुद्र के जल में पाया जाता है जो कि आयोडीन। ब्रॉन्ज का मिश्र धातु किसका, कॉपर और टिन का, कॉपर और एसन का ब्रॉन्ज। इसमें टंगस्टन का गलनांक 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें कौन सा गैस ओजोन परत को ह्रास के लिए उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को ह्रास करने के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। ट्रांजिस्टरों के बफर एम्पलीफायरों का काम होता है जो कि RF चरणों को विलग करना। अगली तो सल्फर के अनुसूत्र क्या होता है, S8 होता है। लेकिन भारत धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है। केचुआ से क्या लाभ होता है, यह जमीन को उपजाऊ बनाता है। लौंग जो सामान्य रूप से मसालों के रूप में काम आता है प्राप्त होता है पुष्प कलियाँ से। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, यकृत। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट। गृहिणी के हाथ का औजार क्या है, मध्यस्थ यानी कि इंटरमीडियरी। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन। ORT यानी कि मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा किसके रोगोपचार के संबंधित है, अतिसार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं, सभी कीट है, तिलचट्टा, चींटी, खटमल कीट है।
पौधे की पत्तियों में भोजन लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। बिहार नाम बिहार कब पड़ा? जो कि मुस्लिम काल में जो बिहार नाम बिहार पड़ा था। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? रोहतास सर्वाधिक साक्षर है। अगला क्वेश्चन, दोनों सही है। बिहार भूभाग मध्य गंगा मैदान में स्थित है। बिहार के कुल भूभाग में अधिकांश हिस्सा मैदानी है। भारत का एकमात्र तथा विश्व का सबसे बड़ा पायराइट्स उत्पादक राज्य कहाँ? बिहार। पायराइट्स उत्पादन बिहार में होता है सबसे ज़्यादा। बिहार सरकार की योजना कौन सी उपयुक्त भी? कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक और सुरक्षा योजना, बिहार नॉलेज सेंटर की स्थापना की योजना। कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार नॉलेज सेंटर की स्थापना। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल है। निम्नलिखित में सम्मिलित करें। अगला क्वेश्चन, तो 1 के 2 यानी कि बज्जी की राजधानी कौन सा? वैशाली। मगध की राजधानी गिरिब्रिज। अंग की राजधानी चंपा। विदय की राजधानी जनकपुर। विदय की राजधानी जनकपुर। बज्जी की राजधानी मगध की राजधानी बज्जी की राजधानी वैशाली। मगध की राजधानी गिरिब्रिज। अंग की राजधानी चंपा। विदय की राजधानी जनकपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ के दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस के पुनर्जीवन किया है? रूस ने। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया गया? विस्तारा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे घोषित किया गया? दीपा मलिक को। हाल ही में बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह कहाँ स्थित है? बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो कि मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है? एम पॉक्स। मंकी पॉक्स को एम पॉक्स किया है। हाल ही में जो कि किस राज्य सरकार ने जो कि प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर, उत्तराखंड की सरकार ने जो कि प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रिजर्व बैंक ने कब से आम लोगों के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च करने के लिए ऐलान किया है? 1 दिसंबर 2022 से डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समन्वय 2022 किस शास्त्र बल द्वारा जो कि आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत है अभ्यास है? भारतीय वायुसेना की। कौन सा? मानवीय सहायता और आपदा राहत, भारतीय वायुसेना की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव मनाया है? लुसोफोन महोत्सव जो कि गोवा में मनाया है। अगला मैथ है, ये भी मैथ है, ये भी मैथ है, बाकी सब मैथ ही है। उसके बाद